प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। श्री गणेश जी को नमस्कार है। कार से युक्त मैं भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम करता हूँ। मैंने भगवान नारायण और पुरुषों में श्रेष्ठ नर को प्रणाम किया। फिर देवी सरस्वती के लिए जय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर और देवी श्री सरस्वती देवी को प्रणाम करना चाहिए और पुराण का पाठ करना चाहिए। जिनका धर्म मूल है, जिनका कंधा वेद है, जो पुराणों की शाखाओं से युक्त है, जिनके पुष्प यज्ञ है, जिनका फल मोक्ष है, मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देवक्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे श्री सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। आता आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा, इसी प्रकार देहधारी जीव एक के बाद एक शरीरों में शरण लेता है। अन्य विद्वानों का कहना है कि जीव मृत्यु के बाद यम की यातनाओं को भोगता है, जिसके बाद उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इन दोनों का क्या सच है? कृपया हमें यह बताएं। सूत जी ने कहा, है महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। मुनियों, एक बार विंता के पुत्र गरुड़ को इस ब्रह्मांड के सभी लोकों को देखने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने हरिनाम जपते हुए सारे लोकों का भ्रमण किया। अंडरवर्ल्ड, सांसारिक दुनिया और स्वर्गीय दुनिया का दौरा करते हुए वह फिर से वैकुंठलोक लौट आया। सांसारिक दुनिया के कष्टों से बहुत व्यथित और बेचैन। वैकुंठलोक में रजोगुण की कोई प्रवृत्ति नहीं है, न ही स्वयं अंधकार की विधा की मृत्यु की दुनिया की तरह रजोगुण और अंधकार की विधा के साथ मिश्रित अच्छाई की अवस्था की कोई प्रवृत्ति नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण रहता है। न माया है, न विनाश है। राग और द्वेष जैसे 6 विकार नहीं है। वहाँ कमल नेत्र भगवान विष्णु के सहयोगी बैठे हैं, जिनका शरीर पीले वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुशोभित है और रत्नजड़ित सोने के आभूषणों से सुशोभित है।
भगवान के वे सभी सहयोगी 4 भुजाओं से संपन्न हैं। कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्ष सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं के साथ महान आत्माओं के चमकते विमानों की पंक्ति की चमक से वे सभी हमेशा आलोकित रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के तेज से संपन्न लक्ष्मी प्रसन्न होकर हरि के चरणों की वंदना करती है। गरुड़ जी ने वहाँ देखा कि श्रीहरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही है। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्रीहरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे वह थे। उनके मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल तथा वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वह पीले वस्त्रों से सुशोभित था। उनकी 4 भुजाएं थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव खिल रहे थे। बहुमूल्य आसन पर बैठकर उन्होंने उस समय हरि को अपना औरों को दे दिया। वे शक्तियों से आच्छादित थे। उस भगवान हरि को देखकर जो प्रकृति, मनुष्य, महानता, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिया, धारणा, मन, 5 महापुरुष और 5 तत्व से बने शरीर के साथ अपने ही रूप में आनंद ले रहे हैं, विंता के पुत्र गरुड़ का हृदय हर्षित हो गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रसन्न होकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को झुकते देखा, कहा, हे पक्षी, इतने दिनों में आपने इस दुनिया में क्या भूमिका निभाई है? चील ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों की यात्रा की है। साथ ही दुनिया के सभी चल और अचल प्राणी भी उनमें है, मैंने देखा। हे भगवान, यमलोक और पृथ्वीलोक को छोड़कर सत्यलोक तक सब कुछ मैंने देखा है। पृथ्वी अन्य सभी संसारों की तुलना में प्राणियों से अधिक भरी हुई है। समस्त ब्रह्मांडों में मानव ब्रह्मांड भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। तो अच्छे कर्मों के लिए तो दुनिया अभी तक नहीं बनाई गई है और भविष्य में भी नहीं बनाई जाएगी। देवता भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जिनका जन्म पावन भारत भूमि में हुआ है, धन्य है वे जो लेते हैं और निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग और मुक्ति के फल की प्राप्ति के लिए भारत भूमि में मनुष्य रूप में पुनः जन्म लेते हैं। देवता गीत गा रहे हैं और धन्य है वे जो भारत भूमि के इस भाग में हैं, क्योंकि वे देवता है। वे फिर से स्वर्ग से अपनी मुक्ति का फल अर्जित करने में सक्षम है। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जा रहा है।